गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, आप भी बढ़िया, मैं भी, है ना। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, हमने ओवरी कंप्लीट किया था। आई थिंक ओवरी के बाद फिर हमने फैलोपियन ट्यूब, डक्ट सिस्टम में पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, है ना। उस ओविडक्ट को कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? यूट्रस। तो हम लोग अगला स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं यूट्रस, है ना। तो चैप्टर का नाम सबसे पहले डाल देते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ताकि आप लोग मार्ग से भटके नहीं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओके। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये शायद सेकेंड नंबर आएगा। यूट्रस को बेटा हिस्ट्रा भी बोलते हैं, है ना। ऑब्लिक वोम भी बोलते हैं, वोम, WOMB। अब अगर यूट्रस की बात करें तो यूट्रस जो होता है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर, एक डायग्राम खींच देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। कुछ इस तरीके से और इधर से भी कुछ इस तरीके से, है ना। दिख रहा है ना सही से? इधर आपका ये फैलोपियन ट्यूब और फिर इस तरीके से ऐसे, ओके। तो इस तरीके से ये दिख रहा है जो स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके का, ये क्या है बेटा? यूट्रस, ठीक है। यूट्रस मतलब जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है। बेबी मतलब प्रेगनेंसी जहाँ पे बियर करता है बेबी, या मदर प्रेगनेंसी बियर करती है, जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है, उस प्लेस को हम यूट्रस और वोम बोलते हैं, ठीक है ना। वोम। तो इसमें एक्चुअली कैसा होता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका शेप देख लेते हैं। क्या देखते हैं? शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर, है ना। उल्टा पियर का जो फ्रूट होता है वैसा दिखता है। इसके बाद फिर और हाईली वेस्कुलर, हाईली वेस्कुलर, है ना। कामा होलो, होलो, मस्कुलर, होलो भी है और मस्कुलर भी है, हाईली वेस्कुलर भी है, ठीक है बेटा। क्यों हाईली वेस्कुलर है और हाईली मस्कुलर क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे बेबी का जो वेट है वो बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। चलो, हाईली वेस्कुलर, होलो हो गया, मस्कुलर हो गया। इसके बाद इसका क्या देखेंगे हम लोग? लोकेशन। क्या देखेंगे? लोकेशन। इसका लोकेशन किसके किसके बीच में होता है? तो इसका लोकेशन जो होता है फीमेल्स में, वो जैसे ये एब्डोमेन एरिया है, तो एब्डोमेन आगे की तरफ ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन फिल्ड होता है, और पीछे की तरफ जो होता है वो रेक्टम होता है। तो उस रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बिटवीन रेक्टम एंड यूबी, यूरिनरी ब्लैडर, ओके। इसके बाद इसका साइज लिख देते हैं बेटा। साइज में क्या है? 8x5x2, 8x5x2 सेंटीमीटर, ये इसका क्या है? साइज है। अब बेटा इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं देख लेते हैं जरा। पहला है फंडस, ठीक है, पहला फंडस है। दूसरा है बॉडी, बॉडी ऑब्लिक कॉर्पस, इसको कॉर्पस भी बोलते हैं, कई बार बॉडी को कॉर्पस बोलते हैं। और थर्ड नंबर है सर्विक्स। क्या होते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सर्विक्स। अब देख लेते हैं तीनों यहाँ पे कौन सा क्या एरिया है। कुछ इस तरीके से ऐसे, है ना। ये जो ऊपर का एरिया देख रहे हो इसे हम लोग फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस। इसके बाद ये वाला एरिया है बॉडी, और ये वाला जो एरिया देख रहे हो ये है सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स। कंफर्म? तीनों एरिया आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। फंडस हो गया, बॉडी हो गया, सर्विक्स हो गया। अब क्या होता है कि सर्विक्स रीजन पे 2 स्फिनेक्टर होते हैं। स्फिनेक्टर आप पढ़ चुके हैं, मतलब एक तरीके से वॉल, या हाँ वॉल भी मान सकते हैं। तो एक स्फिनेक्टर यहाँ पे ऊपर में
और एक स्फिनेक्टर नीचे में। 2 स्फिनेक्टर आपके यहाँ पे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, कंफर्म? ओके। तो ये 3 पार्ट हो गए इसके। अब इन 3 पार्ट के बारे में इसके बाद इनका एक एक करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं फंडस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फंडस के बारे में, ठीक है। फंडस आप देख रहे हो कि जो ये जो दोनों तरफ से आ रही हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फेलोपियन ट्यूब। बच्चा क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के ओपनिंग के ऊपर देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? अबव फेलोपियन ट्यूब पार्ट, ठीक है। अबव फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे ओपनिंग, फेलोपियन ट्यूब ओपनिंग पार्ट, अबव फेलोपियन ट्यूब ओपनिंग पार्ट, ठीक है। ओपनिंग यानी कि फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे ओपन होती है उसके ऊपर ये पार्ट रहता है। ये अपर है बेटा, ठीक है, ऊपर की तरफ है, सबसे अपर है। कमा डोम शेप्ड है। कैसा है? डोम शेप्ड, है ना? डोम शेप्ड, ऐसे इस तरीके से। अपर हो गया, डोम शेप्ड हो गया। इसके बाद इसमें इतना ही। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है क्या? बॉडी और कॉर्पस। देखो दूसरा पॉइंट आता है बॉडी और कॉर्पस। तो बेटा देखो, ये सेंटर पार्ट होता है और ये मेन पार्ट है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे सेंट्रल एंड मेन पार्ट। सेंट्रल नहीं, सेंट्रल लिखो। सेंट्रल एंड मेन पार्ट, ठीक है। जहाँ पे बेबी इम्प्लांट करता है, जहाँ पे बेबी रहता है, उस जगह को हम लोग बॉडी और कॉर्पस बोलते हैं। इसका 3rd नंबर आता है। 3rd नंबर क्या आता है बेटा? 3rd नंबर आएगा सर्विक्स। सर्विक्स, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। देखो इसकी अपर ओपनिंग जो है, ऊपर वाली ओपनिंग, सर्विक्स अगर ये है तो इसकी अपर ओपनिंग जो है वो क्या इसमें ओपन हो रहा है? आगे यूट्रस। और नीचे वाली ओपनिंग के नीचे क्या है? इधर वेजाइना है। क्या है? वेजाइना। क्या है बेटा? वेजाइना। बात समझ रहे हो ना? तो देखते हैं जरा क्या लिखेंगे। नैरो है, कमा लोअर पार्ट, ठीक है। नैरो हो गया, लोअर पार्ट हो गया। इसके बाद यूट्रस ओपन बाय इंटरनल ओएस। अब ये देखो, ये जो स्फिनेक्टर ऊपर वाला दिख रहा है इसे हम लोग बोलेंगे इंटरनल ओस, और नीचे वाला जो दिख रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटर्नल ओस, ठीक है। ये स्फिनेक्टर है। अब इनका काम क्या है अभी बता रहे हैं हम आपको। सर्विक्स में क्या हुआ? नैरो हुआ, लोअर पार्ट है। यूट्रस ओपन्स बाय इंटरनल ओएस, है ना। इसमें यूट्रस जो हो रहा है, ओपन हो रहा है, वो इंटरनल ओएस के थ्रू हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं इसका, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसी का है, सर्विक्स का। ओपन्स इनटू वेजाइना बाय, किसके थ्रू ओपन हो रहा है? बाय किसके थ्रू? एक्सटर्नल ओएस, बाय एक्सटर्नल ऑस, है ना। एक्सटर्नल ऑस के थ्रू ये वेजाइना में ओपन हो जा रहा है। कौन? सर्विक्स। अब क्या बना रहा है? ये कैनाल बना रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख दे रहा है सर्विक्स फॉर्म सर्वाइकल कैनाल एंड इट ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? यह फॉर्म करता है ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। बेबी यहीं से पास आउट होता है बेटा। बर्थ कैनाल मतलब जो ये पार्ट दिख रहा है ये यहीं से ये बर्थ कैनाल फॉर्म करता है और बेबी यहीं से पास आउट होता है। तो ये बर्थ कैनाल भी फॉर्म करता है। इसके जो कैविटी है, सर्विक्स कैविटी को हम लोग सर्विकल कैनाल बोलते हैं और यही बर्थ कैनाल फॉर्म करता है। चलो अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कुछ वॉल्स पाई जाती हैं, देखते हैं। देखो कुछ इस तरीके से अपन को बनाना है ना।
देखो सबसे पहले बाहर की तरफ जो होता है वो क्या होता है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम है ना, सबसे बाहर की लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। कंफर्म। उसके अंदर ये एक्चुअली पेरीमेट्रियम जो होती है ये पेरिटोनियम टाइप की बनी रहती है ना, पेरिटोनियम, उसे हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। फिर बीच में मसल्स की लेयर होती है जिसे हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं, ये बीच में मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और बेटा सबसे अंदर की तरफ जो लेयर दिख रही है ये वाली जिसमें फोल्डिंग्स हैं, इसे बोलते हैं हम लोग इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इन तीनों का काम क्या है, क्या क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, वो सब अभी पढ़ेंगे। तो पहले आप इतना नोट डाउन करो। अब इसके बाद बेटा क्या होता है, ये जो आप दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल ओएस देख रहे हो, ऑस देख रहे हो, ये वेरी पावरफुल होते हैं। मतलब कि सर्वाइकल स्फिनेक्टर are very powerful in whole body है ना। पूरी बॉडी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल यही होते हैं बेटा। कौन? एक्सटर्नल ओएस और इंटरनल ओएस, मतलब इंटरनल ओएस मेनली। तो क्या होता है कि जब बेबी इम्प्लांट होता है तो उसका जो वेट होता है ना, वेट होता है, वो पूरा ये बियर करते हैं ताकि नीचे ना आए। अगर गलती से बेबी नीचे आ गया तो क्या होगा, मिसकैरेज हो जाएगा, है ना, अबॉर्शन हो जाएगा, नेचुरल अबॉर्शन। तो क्या होता है, इसीलिए ये बिल्कुल उनको पकड़ के रखते हैं, रोक के रखते हैं, है ना, ताकि वो बेबी जो है नीचे ना आए। तो ये बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो इतना सिर्फ हमें सर्विक्स का, ये भी पॉइंट सर्विक्स में ही लिखना है। अब जैसे हमें वॉल की बात आ गई, यहाँ पे वॉल हमें पढ़ना है, ठीक है। वॉल देख लेते हैं, यूट्रस वॉल्स, यूट्रस वॉल्स, ठीक है। कौन कौन सी यूट्रस में वॉल्स है? सबसे पहली तो आपको पता ही है, क्या नाम है इसका, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बेटा देख रहे हो आप लोग, आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट। और क्या है, कामा पेरिटोनियल लेयर, पेरिटोनियल लेयर, ये पेरिटोनियल की बनी, मतलब पेरिटोनियल लेयर है, ओके। इसके बाद सेकेंड नंबर पे चलते हैं, जरा सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या थी, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम स्पेलिंग देख लेना, मायो है ना, ऐसे जल्दी में लिख दी है। तो मायोमेट्रियम बेटा क्या है, ये मिडिल है, क्या है, मिडिल लेयर है, बीच में है, ये देख रहे हो आप वहाँ पे डायग्राम में, बीच में दिख रही है ना, वेरी गुड। तो मिडिल लेयर है। अब इसमें क्या, मस्कुलर लेयर है, ये कैसी, मस्कुलर लेयर। अब इसमें कौन कौन सी मसल्स हैं, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर, कामा लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स। यहाँ पे जैसा आपने ह्यूमन इंटेस्टाइन में कहाँ पे पढ़ा था, ऑब्लिक मसल्स, स्टमक में, है ना, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, और यहाँ पे ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इस लेयर का मेन काम क्या है, एक्चुअल में मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, होता है ना, हाँ, वेरी गुड। तो अब क्या होता है बेटा, इनका काम होता है, दे contract and expel baby outside during parturition, मतलब कि ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और बेबी को बाहर की तरफ एक्सपेल करने में बहुत हेल्प करती हैं, आउटसाइड, बाहर की तरफ। ड्यूरिंग पार्चुरेशन मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, है ना। तो उसका डिलीवरी में ये बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे क्या होता है, प्लासेंटा ब्रेक होता है और धीरे से बेबी जो है बाहर आ जाता है ना। ऐसा मतलब वो अलग ही प्रोसेस है एक।
समझ रहे हो ना? तो ये इनका काम हो गया मायोमेट्रियम का। इसके बाद थर्ड नंबर क्या होता है? थर्ड नंबर बेटा है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम सबसे पहले तो इनर मोस्ट है। क्या है ये? इनर मोस्ट, सबसे अंदर की तरफ है, ठीक है, इनर मोस्ट है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मेंसेस आते हैं फीमेल्स में, उन मेंसेस में इस वॉल में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। कामा सो SHOW सोस साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग menstrual साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं बेटा, है ना? किसमें? इस इंडोमेट्रियम वॉल में। अब बेटा क्या होता है? ये जो इंडोमेट्रियम वॉल है ये सेड ऑफ होती है। देखो कैसे लिख देते हैं यहाँ पे पहले तो इंडोमेट्रियम या इट सेड ऑफ ड्यूरिंग मेंसेस। जो मेंसेस होते हैं, दिख रहा होगा MENSES, ठीक है, इट सेड ऑफ ड्यूरिंग मेंसेस। तो ये जो वॉल दिख रही है ये ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। कब टूटती है? जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंसेस लिख सकते हैं या ब्रैकेट में मेंस्ट्रुअल फ्लो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो, है ना? तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के ड्यूरिंग में ये क्या होता है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो इट सेड ऑफ मतलब ये ब्रेक हो जाती है। अब एक्चुअल में अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो इस इंडोमेट्रियम वॉल में दो लेयर होती है, एक स्ट्रेटम बेसिलिस और दूसरी होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो हम ये डायग्राम तो आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस के बारे में बता देते हैं। ठीक है, अब इसमें दो लेयर है इंडोमेट्रियम में। इंडोमेट्रियम जो है मेट्रियम, इसमें दो लेयर है। एक बेटा है स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है, और दूसरी लेयर है स्ट्रेटम, ST लगा दिया मतलब स्ट्रेटम समझ जाना, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, या लिख दो पूरा स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है बेटा। स्ट्रेटम बेसिलिस में पहले तो ये सबसे पहले आपको पता ही है हाईली वेस्कुलर होती है, तो इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा, ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें भी होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसमें भी ब्लड वेसल्स, BV मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं। प्लस इसमें ये कॉइल्ड होती है बहुत ज़्यादा। इसमें ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं? कॉइल्ड होती हैं। स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो होती है इसमें ब्लड वेसल्स कॉइल्ड होती हैं और इसमें सीधी रहती हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस ब्लड वेसल्स हो गई, कॉइल्ड हो गई, और इसमें बेटा क्या होता है? इसमें कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड भी होती हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी होती हैं, और ये ग्लैंड जो होती हैं वो ग्लाइकोजन रिच सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं। सिक्रीट क्या सिक्रीट करती हैं? सिक्रीट ग्लाइकोजन रिच सब्सटेंस, ओके, ग्लाइकोजन रिच सब्सटेंस सिक्रीट करती कौन? ट्यूबुलर ग्लैंड। बात समझ में आया? एक बार और समझ ले। सबसे पहले इंडोमेट्रियम जो होती है इनर मोस्ट होती है, इसमें मंथली जो साइक्लिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। कैसे चेंज आते हैं? क्योंकि आपको पता है ये सेड ऑफ होती है ड्यूरिंग मेंसेस। जिस समय मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 to 4 डेज़ का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, लिक्विड रिलीज आउट होता है ना, या ऊज आउट होता है, तो उस टाइम ये सेड ऑफ हो जाती है। जो लेयर हमने बताई थी ऐसे कुछ फोल्डिंग वो सेड ऑफ हो जाती है। बात समझ रहे हो? इसके बाद इस इंडोमेट्रियम में कौन सी सेड ऑफ होती है?
अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ लिख देंगे, ये इट सेड ऑफ है ना, ये एक्चुअल में सेड ऑफ होती है। बात समझे कि नहीं? कौन? स्ट्रेटम फंक्शनलिस, क्योंकि इसका नाम क्या है? फंक्शनलिस, मेन फंक्शन इसी का है। तो इसमें एंडोमेट्रियम में 2 लेयर हैं, अगर इसको हम डिटेल में देखें, एक स्ट्रेटम बेसिलिस और एक स्ट्रेटम फंक्शनलिस, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है ताकि बेबी का जो प्लासेंटा है वो इसमें आके धस सके, यानी कि इम्बेडेड हो सके, और यही सेड ऑफ होती है। जब बेबी नहीं आया, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के ड्यूरिंग ये सेड ऑफ हो जाती है, और इस सेड ऑफ के बाद फिर से ये बनती है, और ये जब बनती है बिगड़ती है, ये जो बन रही बिगड़ रही, बन रही बिगड़ रही, हर महीने होगा ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ये किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, बात समझ रहा हूँ, वो हम बताएंगे कैसे होगा। तो ये आपका मेनली स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो सेड ऑफ होती है, बेसिलिस नहीं। कंफर्म? तो ये हुआ आपका तीनों लेयर का, नोट डाउन करें इसको भी। अब बेटा इसमें 1-2 पॉइंट और हैं यूट्रस में, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है बेटा? यूट्रस में। इसके बाद एक और चीज़ है बेटा, अगर बाई चांस प्रेगनेंसी जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो यूट्रस के अलावा और कहीं हो गया, और कहीं मेनली फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि ओवम तो उधर ही से आता है, तो अगर बाई चांस कहीं और हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? देखते हैं, जरा देखते हैं एक पॉइंट नेक्स्ट। इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस मेनली ब्रैकेट में फैलोपियन ट्यूब, FT का मतलब फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नोन एज क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर और इसी को क्या बोलेंगे बेटा? और क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी, समझे कि नहीं? कंफर्म? तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी, इसको फिर सर्जरी के थ्रू, अगर बाई चांस बेबी फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा तो क्या होगा? बाई चांस, है ना, रेयर केसेस में होता है, हो गया बाई चांस वहाँ पे, तो क्या होगा? सर्जरी के थ्रू रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। मदर को भी पेन होगा, वो एरिया ही नहीं हो वहाँ पे बेबी को बियर करने का, ठीक है। तो ये हो गया यूट्रस के बारे में। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बेटा, वेजाइना, 3rd नंबर। ओके, वेजाइना का थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, कि इस तरीके से ये हमारा सर्विक्स, उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये डायग्राम है, और इसकी इनर वॉल को हम लोग थोड़ा सा ऐसे कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। कुछ फोल्डिंग्स टाइप की रहती हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में ऐसे एक लेयर होती है, पतली सी लेयर, है ना। तो बेटा ये देखो, ये सर्विक्स हो गया, इसके बाद ये वेजाइना है, वेजाइना, ठीक है, कंफर्म। और ये जो फोल्डिंग्स हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं वेजाइनल रुगे, वेजाइनल रुगे, क्या बोलते हैं? रुगे। जैसे आपने कहाँ पढ़ा था? गैस्ट्रिक रुगे, स्टमक में पढ़ा था ना गैस्ट्रिक रुगे, वैसे ही। अब देखो क्या होता है वेजाइना। सबसे पहले तो मस्कुलर ट्यूब, एक मस्कुलर ट्यूब है ना, कितना 7 to 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके बाद बेटा क्या होता है इसमें? मस्कुलर ट्यूब, इसकी जो लेयर होती है अंदर वो किससे बनी रहती है? लाइंड बाई किससे लाइंड रहती है? स्ट्रेटिफाइड
स्क्वैमस इपिथीलियम, स्क्वैमस इपिथीलियम होती है बेटा इसमें, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, चलो नेचुरल fauna of lactobacillus बैक्टीरिया। अब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करेंगे, तो यहाँ का पीएच कितना हो जाएगा बेटा? पीएच जो है वो हल्का सा एसिडिक रहेगा, तो कितना हो जाए? 3.5 टू 4.6 तक पीएच रहता है इसका, एसिडिक पीएच रहेगा, है ना, ताकि दूसरा कोई बैक्टीरिया या हार्मफुल जर्म्स ग्रो ना कर सके उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद बेटा ये इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये कन्वे करती है बेबी को पास आउट होने में। तो देखते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट, कन्वे फॉर बेबी डिलीवरी या पार्चुरेशन। ओके, और क्या करती है? दूसरे काम फंक्शन इसके क्या है? रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग या रिसीव स्पर्म फ्रॉम मेल ड्यूरिंग कब? ड्यूरिंग इंटरकोर्स, है ना। इंटरकोर्स जब मेल और फीमेल के बीच में होता है तो उस टाइम जो वेजाइना है ये स्पर्म रिसीव करती है। ठीक है, ट्रांसवर्स फोल्ड क्या बोलते हैं इनको? ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ वेजाइना। वेजाइना के अंदर जो ट्रांसफर फोल्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? वेजाइनल रुगे। क्या बोलते हैं? वेजाइनल रुगे। दिख रहे हैं आपको वेजाइनल रुगे? इसके बाद बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पतली सी लेयर है, ये जो दिख रही है आपको, ये जो हल्की सी पतली सी लेयर जो वेजाइना के लास्ट में है, इसे हम लोग बोलते हैं, इसमें छोटा सा इसे हम लोग बोलते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन। तो ये भी पॉइंट हम लोग मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। क्या? वेजाइना कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइमेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन। एक्चुअली हाइमेन जो होती है वो वर्जिनिटी का कुछ लोग सिंबल मानते हैं, है ना, कि पर्टिकुलर फीमेल वर्जिन है या नहीं है, तो वर्जिनिटी का सिंबल इसे मान नहीं सकते हैं। उसका रीज़न है बहुत सारे, क्योंकि आजकल क्या है, फीमेल्स जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन किस में करती हैं? बहुत सारे स्पोर्ट्स में, जैसे हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो क्या होता है कि कई बार जो हाइमेन है इन सब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा जक या फिर धक्का लगने से क्या होता है, ये ब्रेक हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हाइमेन इज़ अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी, है ना। ओके, तो ये हम पॉइंट आप लोग मेंशन कर लें या फिर मैं मेंशन कर देता हूँ, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग एक काम करिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बाद में लिखता इसको। हाइमेन बेटा क्या होता है कि हाइमेन रैप्चर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, है ना। जब फर्स्ट क्वाइटस होता है, ठीक है, तो उस समय रैप्चर हो जाती है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। मतलब प्रेजेंट है तो क्वाइटस हो जाएगी, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या?
बट hymen is not reliable indicator of virginity oblique sexual experience ओके। सेक्सुअल एक्सपीरियंस और वर्जिनिटी ये डिनोट नहीं करती है या इंडिकेट नहीं करती है। क्यों? उसका रीज़न है हाइमेन रैप्चर्ड ड्यूरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ क्या? स्पोर्ट्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स लाइक जैसे कि कौन कौन से? हॉर्स राइडिंग है ना, कामा, साइकिलिंग हो गया, एटसेट्रा और भी है ना। तो आजकल गर्ल्स कहीं पीछे नहीं है ना। आप सभी जानते हैं गर्ल्स जो है बहुत आगे हैं, सारी चीज़ों में वो आगे जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक क्या है, इंडिकेटर है। ये रैप्चर इन स्पोर्ट्स में भी हो सकती है और भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें रैप्चर हो सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो बेटा ये वेजाइना के बारे में हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। हेडिंग डालेंगे हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ये आएगा कितना? 3rd नंबर है ना, 3rd या 4th जो भी आए, सॉरी 4th नंबर आएगा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है ना। डक्ट सिस्टम तो आपने पढ़ लिया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में हमने आपको बताया था कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे मतलब उसमें पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है क्या? जैसे कि लैबिया मेजोरा। दूसरा क्या है? लैबिया माइनोरा है ना। तीसरा क्या है बेटा? वेस्टिब्यूल। चौथा क्या है? क्लाइटोरिस है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक डायग्राम के थ्रू। पहले तो आपको ये समझना है बहुत ध्यान से कि जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होते हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया गया है, मतलब इस तरीके से अरेंज होते हैं बॉडी में, जिस तरीके से इन द सेंस एक कटोरी टाइप, यानी कि एक प्याली टाइप है ना, जिसमें आके वेजाइना ओपन होती है, जिसमें आके वेजाइना और यूरेथ्रल ओपनिंग दोनों क्या होती हैं? ओपन होती हैं आगे। ज़रा देखते हैं पहले तो, है ना। देखो कुछ इस तरीके का पहले यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद इसकी यहाँ पे एक फोल्डिंग, यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक फोल्डिंग और फिर इस तरीके का, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का फोल्डिंग होना चाहिए, इस तरीके का, और इधर भी कुछ इस तरीके का, सॉरी ये स्ट्रक्चर। तो ये सेंटर जो पार्ट है वो वेस्टिब्यूल है, ये पूरा पार्ट वेस्टिब्यूल है। यहाँ पे एक अपर ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक अपर ओपनिंग है बेटा, ये क्या है? अपर ओपनिंग है। और एक नीचे की तरफ लोअर ओपनिंग होती है। 2 ओपनिंग दिख रही है। मेल में यूरिन पार्ट और जेनाइटल पार्ट, स्पर्म जिससे रिलीज होता है, दोनों सेम होते हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है, दोनों पार्ट अलग अलग हैं। देखो ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये आपका ये क्या है? ये है यूरिनरी पोर, और नीचे वाला जेनाइटल पोर, ठीक है। अब इसके बाहर जो स्ट्रक्चर आप देखोगे कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये एरिया है मोन्स प्यूबिस, ठीक है।
इसके बाद ये जो देख रहे हो ऊपर की तरफ ये एरिया जहाँ पे, अच्छा आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखानी है, थोड़ा सा बताना है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ये पतली फोल्डिंग्स है अंदर की तरफ, ये लेबिया माइनोरा है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा है ना, ये बाहर की तरफ है। लेबिया मेजोरा बाहर, उसके अंदर लेबिया माइनोरा, और उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, तो इसी के थ्रू जहाँ पे लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ एंटीरियर पार्ट में जहाँ पे ज्वाइन होती है जाके, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। इसे प्रोप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस, CLITORIS, प्रोप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक इरेक्टाइल, जैसा मेल में पेनिस होता है वैसे ही बेटा एक इरेक्टाइल ऑर्गन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये क्या है, क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस के ऊपर प्रोप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का काम क्या होता है, ये प्लेजर सेंसेशन के लिए होता है इन फीमेल्स। जैसे मेल्स में प्लेजर सेंसेशन के लिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या होता है, पेनिस, वैसे ही प्लेजर सेंसेशन के लिए ये क्लाइटोरिस होता है। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, है ना, कंफर्म। ओके, अब ये जो दिख रहा है ये है वेजाइनल, सॉरी ये यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, और ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग है ना, या जेनाइटल ओपनिंग लिख सकते हो, जेनाइटल ओपनिंग। ओके, समझ में आ रहा है, ओके वेरी गुड। अब क्या होता है कि जहाँ पे लेबिया माइनोरा नीचे की तरफ पोस्टीरियर, ऊपर एंटीरियर पार्ट में जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं उसे प्रोप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस बोल रहे हैं। नीचे की तरफ जहाँ पे ये क्या हो रही है, ज्वाइन हो रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्चिट। क्या बोलते हैं, फॉर्चिट। इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्चिट, FORCHETTE, फॉर्चिट। ठीक है, इसके बाद ये जो थोड़ा सा पार्ट होता है, फिर यहाँ पे ये एनस, ये क्या है, एनस। ओके, और ये एनस के बाद से ही क्या होता है, दीज आर हिप्स। ठीक है, तो एनस हो गए। इसके बाद क्या हुआ, ये जो पार्ट होता है बिटवीन फॉर्चिट एंड एनस, ये जो बीच का पार्ट है ये, इसे हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल पेरिनियम या पेरिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पेरिनियम बोलते हैं। क्या, पेरिनियम है ना, पेरिनियम बोलते हैं। ओके, इसके बाद ये मॉन्स प्यूबिस, जहाँ पे फैट डिपॉजिट रहता है, बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट रहता है, और ये मॉन्स प्यूबिस में ऊपर हेयर्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर्स। और ये जो है बेटा डेवलप्स होते हैं कब, आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी जब स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हेयर्स डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल जेनाइटलिया जो होता है वो क्या होता है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। ठीक है ना, तो इसमें सारे के सारे ये पार्ट आने वाले हैं, और इन पार्ट के बारे में हम एक एक को लिखेंगे। तो पहले आप इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इसमें बेटा एक और पॉइंट ज्वाइन कर लेना, 5 नंबर, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है, फ्लैसी। पहला इसमें आएगा बेटा, फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, अब इसे हम लोग वेनेरिस प्यूबिस भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, तो सबसे पहले तो फ्लैसी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है। कहाँ पर, कुशन ऑफ फैट, कुशन शेप्ड, है ना, CUSHION, कुशन ऑफ फैट्स, है ना। फैट का एक गद्दीदार जगह होती है, ठीक है, मतलब इन द सेंस कुशन ऑफ फैट मतलब फ्लैसी एरिया होता है। फिर इसके बाद ओवर प्यूबिक बोन, ये प्यूबिक बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओवर प्यूबिक बोन। और क्या होता है बेटा इसमें, हाँ, कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर्स,
ठीक है, प्यूबिक हेयर्स के थ्रू कवर्ड होता है। पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट चलते हैं। सेकेंड पार्ट कौन सा है? लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा। ठीक है बेटा, बाहर की तरफ देख रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आउटर फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ, ठीक है, ऑफ स्किन, फोल्ड्स ऑफ स्किन बाहर की तरफ होते हैं सबसे, ठीक है ना, कवर करके रखना है। तो पहले लैबिया मेजोरा, फिर उसके अंदर लैबिया माइनोरा। तो आउटर फ्लैसी फोल्ड ऑफ स्किन, और क्या होता है? होमोलॉगस टू स्क्रोटम किस में होता है आपको पता है? मेल्स में। और बेटा मेल्स का जो स्क्रोटम होता है उसके सिमिलर होमोलॉगस होता है कौन? लैबिया मेजोरा। ओके, सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या है? लैबिया माइनोरा। अब इसमें क्या है बेटा? देखो पहले तो पेयर्ड फोल्ड ऑफ स्किन के दो पेयर फोल्ड होते हैं दोनों तरफ से, है ना। इस पेयर्ड फोल्ड ऑफ स्किन, और फिर क्या करते हैं? फॉर्म्ड लिप्स अंडर लैबिया मेजोरा के नीचे आप देख रहे हो, लैबिया मेजोरा ये है, इसके नीचे एक फोल्डिंग बनाते हैं पतली सी, तो जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? लैबिया मेजोरा। ये बाहर वाला है ना, ये वाला। तो लैबिया मेजोरा, उसके बाद लैबिया माइनोरा। तो उसके अंदर ऐसे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं कौन? कौन बनाता है? लैबिया माइनोरा। ठीक है, इसकी एंटीरियर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो एंटीरियर ज्वाइनिंग कॉल्ड, या एंटीरियर जंक्शन भी बोल सकते हैं। एंटीरियर ज्वाइनिंग कॉल्ड क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर फोर्थ नंबर चलते हैं। फोर्थ नंबर पढ़ लेते हैं वेस्टिब्यूल। क्या? फोर्थ नंबर वेस्टिब्यूल। अब बेटा वेस्टिब्यूल देखते हैं। वेस्टिब्यूल ये एरिया है, तो इसमें वेस्टिब्यूल में क्या? दो पार्ट्स होते हैं या दो ओपनिंग होती है ना। एक होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, और दूसरी होती है जेनाइटल ओपनिंग या वेजाइनल ओपनिंग। तो ये होती है अपर बेटा, ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग, और नीचे की तरफ यानी कि लोअर क्या होती है? जेनाइटल ओपनिंग, है ना, पक्का। तो ये 4 नंबर नोट करो, मतलब सॉरी 1 to 4 नोट करो, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट बेटा 5th नंबर आता है क्लाइटोरिस। क्या? क्लाइटोरिस। स्मॉल कामा इरेक्टाइल, हमने आपको बोला था, है ना, इरेक्टाइल कामा क्या लिखेंगे? सिमिलर टू या होमोलॉगस टू पेनिस, मेल पेनिस के जैसा, होमोलॉगस उसके जैसा होता है। ठीक है, कामा मेड बाय फ्यूजन ऑफ लैबिया माइनोरा। देखो आप माइनोरा यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, जाके वहाँ पे बनाता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ लैबिया माइनोरा। अब ये इरेक्टाइल टिश्यू को बना रहता है। जैसे पेनिस में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, कौन से? कार्पोरा स्पॉन्जियम और कार्पोरा कैवर्नोसा। तो यहाँ पे स्पॉन्जियम नहीं होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? इट formed by two corpora cavernosa। मतलब ये इरेक्टाइल टिश्यू था, कार्पोरा कैवर्नोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कार्पोरा कैवर्नोसा के थ्रू यहाँ पे ये बना रहता है। कौन? क्लाइटोरिस। इसका काम क्या होता है बेटा? काम क्या होता है? मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए?
प्लेजर सेंसेशन, प्लेजर सेंसेशन, ठीक है ना, प्लेजर सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये देखो बेटा कवर्ड किससे है ना, ये किससे कवर्ड रहता है, प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस, कवर्ड बाय प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। बेटा जो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है सारा कुछ समझाया गया है और वही यहाँ पे लिखना है थ्योरी में। ये सबसे अच्छी बात है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, बड़ा आसान लगती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लाइटोरिस हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फॉर्चिड, ठीक है, और पेरिनियम, है ना, तो लिख देते हैं क्या, अगला नंबर इंपॉर्टेंट ऐसे ही, फॉर्चिड, FOURCHED, फॉर्चिड, है ना। क्या है ये, पोस्टीरियर ज्वाइनिंग ऑफ लैबिया माइनोरा। जहाँ पे लैबिया माइनोरा जो है वो ज्वाइन होती है, उसी पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग फॉर्चिड बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पेरिनियम देख लेते हैं। पेरिनियम में नेक्स्ट पेरिनियम क्या है, पेरिनियम है बेटा, पेरिनियम क्या है, द एरिया बिटवीन किसके बीच में एरिया, फॉर्चिड एंड एनस, फॉर्चिड एंड एनस, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का डायग्राम और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के सारे एक्सप्लेनेशन कंफर्म। इसके बाद अब यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं तो हम उन्हें भी डायग्राम में एक्सप्लेन, सिर्फ आपको डायग्राम में डिनोट कराएंगे और देन आफ्टर इन्हें हम ग्लैंड्स में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो यूरिनरी पोर और विजाइनल पोर के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, मैनी, जिन ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये कलर से है, देखना ध्यान से, इनको हम लोग, आप लोग सीधे भी जगह रहे आपके कॉपी में तो उधर लिख सकते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ स्किन, है ना। और प्लस वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ भी एक एक ग्लैंड होती है। क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ एक एक ग्लैंड होती है, वन पेयर। इन ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन ग्लैंड्स को, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना। इन्हें हम लोग पैरा यूरेथ्रल भी ग्लैंड बोलते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत सारी होती है उन्हें हम ग्लैंड ऑफ स्किन या पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। और नीचे जो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ होती है उन्हें हम, बल्बो यूरेथ्रल नहीं, सॉरी ये चेंज करना है, इन्हें हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो मेल में पड़ी थी, बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है, सॉरी उसके लिए बल्बो यूरेथ्रल नहीं, बार्थोलिन ग्लैंड्स। कंफर्म बेटा, नोट डाउन करो। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूट्रस के बाद वेजाइना, वेजाइना और वेजाइना के बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया तक कंप्लीट कर लिया है। देन आफ्टर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड्स ऑफ स्किन, इसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड्स और सबसे मेजर क्या पढ़ेंगे, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।